करेंगे the introduction part of the dual nature of matter and radiations. We are starting with the new chapter, that is dual nature of matter and radiation. Okay, so this is our new chapter to discuss about, right? So starting with the Maxwell equations of electromagnetism and Hertz's experiment on the generation and detection of electromagnetic waves, right? In 1887 strongly established the wave nature of light, कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह चलती है. आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह चलती है. ये आपका, ये देखिए आप, इलेक्ट्रिक का फील्ड जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो लगातार बदलता चला जा रहा है. आप यहाँ देखिए रेड कलर्ड में मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार चेंज होता चला जा रहा है. ओके, so this is the first Maxwell equation. This is E dot dA is equal to Q by epsilon 0. This is called Gauss law for electricity. And the second Maxwell equation is B dot ds is equal to 0. This is the Gauss law for magnetism. We are not going to discuss about these two equations, but this third one is very, very important. And E dot dl is equal to minus d phi b upon dt. This is Faraday law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, कि यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है. और जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है ये हमें बताती है कि यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होती है, मींस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में यदि चेंज आता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है. दिस टू इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर. ये दो इक्वेशंस हमें ये बताती हैं कि जो लाइट है वो एक वेव की फॉर्म में चलती है. लाइट ट्रेवल एज ए वेव, इट शोज द वेव नेचर. आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, लाइट वेव्स है, दिस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ये देखिए आप, इन दोनों के बीच में यहाँ 90 डिग्री का एंगल है. आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी स्टेज पर, आप यहाँ देख लीजिए, बोथ ऑफ दीज आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें देखने की है कि इसमें देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. इसका एम्पलीट्यूड जो लगातार बदल रहा है, तो इसके जो चेंज होने के साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है. मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, तो दोनों एक दूसरे के सोर्स होते हैं. एंड द सेकेंड पार्ट इज जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, दिस इज इन ऑल्सो सपोर्ट ऑफ द वेव नेचर ऑफ लाइट. तो ये 1887 की घटना के आसपास की हम बात कर रहे हैं. अब हम आगे चलते हैं कि अराउंड द सेम टाइम इन 1887 ये देखा गया, नंबर वन हम इसको लिखते हैं, ये देखा गया कि यदि एक मेटल को आप सेलेक्ट करते हैं और उस मेटल के ऊपर यदि आप अल्ट्रा वायलेट रेज फेंकते हैं, इफ इट इज इरेडिएटेड बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट, यदि आप अल्ट्रा वायलेट लाइट फेंकते हैं तो उससे कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पैदा होते हैं, नंबर वन. और उनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, वन थिंग. दूसरे केस में हम ये देखते हैं कि यदि किसी मेटल को यदि आप गर्म करते हैं, इफ दिस मेटल इज सम मेटल इज हीटेड एट टू ए हाई टेम्परेचर, यदि आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है, तब भी उस मेटल से नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स बाहर आते हैं. ये दूसरी घटना, अब ध्यान से देखते चले जाइए. दूसरी ऑब्जर्वेशन जो है, यदि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, यदि आप एक मेटल को, नंबर वन, यदि आप एक मेटल के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज फेंकते हैं तो उससे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर आते हैं. दूसरी बात, यदि आप एक मेटल को हीट करते हैं तो भी उससे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर आते हैं. नंबर थर्ड, आपने ये देखा है कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया है, वो थर्ड स्टेज का है. द वैल्यू ऑफ ई बाई एम ऑफ दीज पार्टिकल्स आर फाउंड टू बी सेम एज दैट ऑफ कैथोड रे पार्टिकल. यदि हम इसकी चार्ज टू मास रेशियो निकालते हैं, इफ वी कैलकुलेट द ई बाई एम रेशियो ऑफ दीज पार्टिकल, जो गर्म करने के बाद अल्ट्रावायलेट रेज फेंकने के बाद इनका जो बाहर आते हैं उनकी यदि चार्ज टू मास रेशियो निकालें तो वो सेम आती है. इसका मतलब है पार्टिकल ही सेम है और ये रेशियो उतनी ही होती है जितने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट करने के बाद कैथोड रेज पार्टिकल की जो
रेशो होती है, उसकी जो ई बाई एम रेशो है वो सेम होती है। तो हमें ये तीनों ही ऑब्जर्वेशन ये बताती हैं कि जितने भी पार्टिकल हैं, ऑल दीज पार्टिकल ऑल द प्रोड्यूस अंडर डिफरेंट कंडीशंस, मतलब इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को पैदा करने का तरीका तो अलग अलग हो सकता है, पर ये पार्टिकल सेम ही होते हैं। एक्चुअली वी डोंट नो कि उसका नाम क्या रखना है। तो इन 1897, 10 साल के बाद, in 18 and after 1887, in 1997 जे थॉमसन केम इनटू पिक्चर। जे थॉमसन पिक्चर में आते हैं और वो इसका नामकरण कर देते हैं। ही हैज़ नेम्ड दीज पार्टिकल कि इनको आप इन्हें इलेक्ट्रॉन बोलना है, और ये जो पार्टिकल हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल हैं यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं उसमें एटम्स होते हैं, और एटम के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, यार ये फंडामेंटल पार्टिकल है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मेड बाय जे थॉमसन। और इस समाज को बदल देने वाले इस डिस्कवरी की वजह से जो जे थॉमसन है उनको 1906 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और उसके बाद 1913 में एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ, और इससे जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना है इसके बारे में हमें पता चलता है। और ये चार्ज जो है, मिल्कन ने कहा कि ये जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। और ये हमेशा जो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है कि वो 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, और इसी इसी रेंज में हमेशा होगा। एंड फ्रॉम दिस वैल्यूज ऑफ चार्ज, द स्पेसिफिक चार्ज ई बाई एम रेशियो कुड बी डिटर्मिन्ड, जहाँ एम जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और ये रहा हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर ड्यू नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। थैंक यू।